साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता आमिर हक से यह बात कही और कहा कि छोटी पार्टियों से गठबंधन लगभग पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ कर दिया कि ओवैसी की पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि तमाम छोटी पार्टियों से गठबंधन लगभग पूरा हो चुका है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज न पैदावार बढ़ी है, न किसानों की आय दोगुनी हुई है। जिस तरह महंगाई बढ़ी है और डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, आज किसान के ऊपर संकट पैदा हो गया। न खाद मिल रही है, न कीटनाशक दवाइयाँ हैं, न डीएपी हैं। यहाँ बुंदेलखंड वो है जो नीति आयोग कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गरीब इलाके में लोग रह रहे हैं। तो आखिरकार डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? नीति आयोग भी उन्हीं का है। और अगर नीति आयोग के आंकड़े ये कहते हैं कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर क्या रही थी? अच्छा अखिलेश जी, मैंने देखा है आमतौर पे पर्सनल अटैक से परहेज करते हैं, लेकिन आज बांदा में जो जनसभा थी उसमें आपने परिवार का मुद्दा उठाया। जहां एक तरफ भाजपा के लोग आप पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आपने उठाया दूसरा मुद्दा कि जिसका परिवार नहीं वो परिवार से किसी को खोने का दर्द कैसे समझे। किसकी तरफ इशारा? बांदा में एक गरीब जो ढाबे पे काम करता था, एक दबंग आदमी ने आकर के, बीजेपी का कार्यकर्ता ने आके उसको चीर दिया। क्या आज कल्पना कर सकते हो कि नशे में वो चीर दे आदमी को? इसी तरह अमन त्रिपाठी, जिसकी जो 14 साल की उम्र है, 11 तारीख को अपहरण हुआ, 12 तारीख को या 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली है। क्या सरकार कर रही है? किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या परिवार की उनकी मदद हो रही? जिस समय लॉकडाउन हुआ, सबसे ज्यादा मजदूर बुंदेलखंड में लौट करके आए, कईयों की जान चली गई। क्या सरकार ने मदद की? अगर कोई मदद कर रहा था उस समय और आज भी, तो वो समाजवादी पार्टी है। इसीलिए मैंने कहा कि परिवार वाले ही दुख दर्द समझ सकते हैं परिवार वालों का। वो क्या दुख दर्द समझेंगे जिनके परिवार नहीं है? किसान की मदद क्यों नहीं की? मजदूर अगर वो मेहनत कर रहा था, परिवार उसका बुंदेलखंड में था, अगर उसकी जान चली गई तो परिवार की देखभाल कौन करेगा? मुझे याद है ललितपुर एक गर्भवती महिला चल करके आई थी नासिक से, उसके बेटी पैदा हुई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो घर पहुंची, कोई मदद किया? उसकी समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए से मदद की। तो इसलिए जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनके सामने कोई आसरा नहीं है, कोई मदद कर सकता है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार को मदद करनी चाहिए तब सरकार उन्हें अनाज छोड़ रही है। इसलिए इस सवाल मैंने उठाया। जी अच्छा अखिलेश जी, अलायंसेस को लेकर बहुत बात हो रही है, तमाम छोटी पार्टियों के साथ आप कर रहे हैं। आपके सहयोगी राजभर जी ओवैसी जी का नाम भी लेते हैं ताकि वोट बंटने ना पाए। और मैं ये केवल एक राजनीतिक तौर पर ही प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, अगर कैलकुलेशंस भी देखे जाएं इलेक्शंस के, तो उसमें भी शायद उनको साथ लें तो आपको फायदा हो। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होना था दलों से, वो लगभग पूरा हो गया। छोटे और जो क्षेत्रीय दल हैं, एक आध के लिए जरूर गुंजाइश है, लेकिन लगभग गठबंधन पूरा हो गया। बहुत सारे दलों से जिनसे बातचीत हो रही है, बहुत जल्दी बातचीत पूरी होकर के हम अपना गठबंधन पूरा कर लेंगे। AIMIM के साथ नहीं होगा? मैंने पहले भी कहा कि AIMIM से कोई गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं होने जा रहा। एक सवाल बस लास्ट, आज केशव मौर्य जो डिप्टी CM है कह रहे हैं कि काशी और इसके अयोध्या के बाद वहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की बारी है। इसको किस रूप में आप देखेंगे? जिनकी जिम्मेदारी ये थी किसानों की आय दोगुनी करने की, जिन्होंने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि हम नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे, जो लोग ये काम नहीं कर पाए हैं, डीजल पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि गरीब की जेब से पैसा लेकर के अमीर की तिजोरी भरनी है। तो इनका जब जवाब नहीं है, तभी जानबूझ करके सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि प्रदेश का किसान, नौजवान और यहाँ का व्यापारी, यहाँ के आम लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे।